Okay, in this video, let me talk about abruptio placenta. So, what is abruptio placenta? Let me have a look at this. So, abruptio placenta पे जो इसको दूसरा नाम है accidental hemorrhage means something is going to happen only because of the accident. Bleeding किसके लिए है? Accident के कारण से. This is a premature separation of normally implanted placenta from the uterine wall. This is a premature separation of placenta. Okay, this is another name. Premature separation of placenta is called as abruptio placenta. So before that you should know about the labor का जो stages है, जो delivery होने का जो stages होती है, जो first होती है, second होती है और third होती है, right? जो first stage होती है पूरा cervix पूरा dilatation होती है और second stage में child birth बच्चा उसमें डिलीवरी हो जाती है और थर्ड स्टेज में ही यहाँ पर प्लासेंटा सेपरेट होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर प्लासेंटा उसके पहले हो जाएगा तो क्या काम करेगा? बिकॉज प्लासेंटा में तो पूरी ऑक्सीजन से लेकर ग्लूकोज, ऑल मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन, हार्मोन, एवरीथिंग इज बीन गिवन बाय द प्लासेंटा. सपोज प्लासेंटा अपना जगह से यूट्रस से बाहर निकल के आ जाएगा तो उसका कौन देगा ऑक्सीजन, राइट? सो दिस विल लीड टू द मोस्टली फीटल डिमाइस. फीटल डिमाइस मतलब उसको बच्चे को मृत्यु होने का चांसेस होती है. Okay, it is a serious event. It's not only for the mother or for the fetus is more खतरनाक होता है. ओके, मोर्बिडिटी, सपोज उसमें थोड़ा बहुत अलग हो गया है सो इलनेस होने का चांसेस होता है. बच्चे को ऑक्सीजन कमी है तो बच्चा सांस फूल जाती है उस प्रकार की. बट अगेन मोर्टालिटी मीन्स डेथ, फीटल डिमाइस भी कहता है. सो दिस ऑल्सो कैन अकर. Okay, so both illness as well as the death also may occur in this. So what are the etiology means? Causes क्या क्या, कारण क्या है? It is unknown. But एक cause ये है जो inherent weakness means यूट्रस की weakness है. ओके, यूट्रस उसको पकड़ नहीं पा रहा प्लासेंटा को ढंग से तो उसको लूज है, टोन लूज है, इसी के कारण से हो सकता है. सेकेंड इज abnormality in the spiral arteries. So where are this spiral arteries supposed to uh, supply the blood to the uterus? So it is what endometrium में ये पूरा पूरा spiral arteries पूरा सप्लाई होता है, राइट? सो कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है वहां पर कुछ क्लॉट हो गया हो तो वहां से ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है ये अलग हो जाए, है ना? सो ये भी है. बाकी भी कारण होता है. नंबर वन, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स मींस जो ब्लड वेसल जो होता है नॉर्मली इस प्रकार की होता है, इसका एक टोन होती है. बट बात ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में क्या होता है, जो ब्लड वेसल की जो इंटीमा लेयर होता है ना, 3 लेयर्स होता है ना, तो उसमें इनर वाला जो लेयर है इंटीमा वो बहुत पतली हो जाता है, कभी फटने के पड़ेगा जब भी प्रेशर उसमें ज्यादा हो जाता है तो. सो सेकेंड इज अ पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिकॉज मैल न्यूट्रिशन भी कहता है. जैसे अनिमिया किसके लिए हो रहा है, राइट? अनिमिया है एक मिनरल की कमी के कारण से, आयरन की कमी के कारण से. सो दैट इज ऑल्सो मैल न्यूट्रिशन ओनली. फोलिक एसिड भी कमी हो जाएगा तो वो भी मैल न्यूट्रिशन में आती है. सो व्हाट इज दिस फोलिक एसिड टू? फोलिक एसिड एक्चुअली जो प्लेटलेट्स के लिए जो बनने के लिए वो हेल्प करता है. सो प्लेटलेट्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो अल्टीमेटली वहां पर प्रॉब्लम होने का. सो दिस फॉर्म्स एक्चुअली फोलिक एसिड कमी होगा, समथिंग कॉल्ड एज वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस बनेगा. ओके, थ्रोम्बोसिस ये बनने का चांसेस होती है, प्लस इन्फेक्शन भी. ओके, थ्रोम्बोटिक इन्फेक्शन भी बनने का चांसेस होता है. इन्फेक्शन का मतलब है वहां पर क्लॉट ब्लड वेसल में रास्ता में रुक गया है. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर रास्ता में रुक गया, यहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं होगी. ओके, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस मीन्स इट इज लाइक ब्लड ब्लड में थ्रोम्बोसिस मीन्स लाइक प्लेटलेट्स की थ्रोम्बो माने इट इज अ प्लेटलेट्स. ओके, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा. जैसे बाथरूम में जा रहे हैं, स्लिपरी है, कहीं गिर गया है, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो गया, इन दैट केस इट इज अ ट्रॉमा. सो फोर्स के कारण से हो जाता है. सेकंड इज अ शॉर्ट कॉर्ड. ओके, शॉर्ट कॉर्ड का मीनिंग क्या है? इट इज लेस देन 30 सेंटीमीटर. आसपास में जो कॉर्ड है तो बच्चा घूमते घूमते कहीं उसका खींच लेता है तो मतलब वो अलग होने का चांसेस होता है. ओके, स्मोकिंग, जो माँ ज्यादा पी रही है तो उस समय में वैसो मीन्स इट इज अ ब्लड. ओके, ब्लड वेसल्स जो होती है वो है. स्पैसम मीन्स इट इज अ मस्कुलर. मस्कुलर में
मसल से पूरा वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है. ओके, इट इज मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, सब मसल्स कंस्ट्रक्शन. सो कोकेन जो अब्यूज होता है, ये भी एक ड्रग एडिक्ट टाइप का होता है. दिस इज ट्रांसिएंट हाइपरटेंशन. ट्रांसिएंट मतलब इट इज अ शॉर्ट पीरियड में होता है. ओके, ये शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा. एज आई टोल्ड यू, जो हाइपरटेंशन में उसको जो ब्लड वेसल पतली हो जाती है, प्रेशर बढ़ती है, फटने का चांसेस होता है. सो दैट इज व्हाट अब्रप्शो प्लासेंटा इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ. एडवांसिंग एज ऑफ द मदर मीन्स 35 उम्र हो गया. देखो, एक्चुअली उम्र हो जाता है, सो पीपल से नो द रिंकल्स आ गया है, और इस प्रकार की. सो सेम थिंग विद यूट्रस ऑल्सो. यूट्रस में भी तो उसको मसल्स का जो टोन है वो नहीं रहेगा, है ना. सो द नेक्स्ट वन इज हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज. मतलब 5 बच्चे, ओके, 5 प्रेगनेंसी माना पैदा कर रहा है, तो अल्टीमेटली देर आर चांसेस. ओके, इट इज लूज मसल्स, एकदम उसको जो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, राइट. सो इसलिए पहला वाला में जो टाइट होती है, वी कैन इवन डू abdominal palpation विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. बट यहाँ लूज होने के कारण से क्या होता है, abdomen पूरा फ्लैबी हो जाती है. ओके, देर इज अनदर रीजन इज अ सडन यूट्राइन डीकम्प्रेशन. कंप्रेशन का मतलब प्रेशर है, तो प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज डीकम्प्रेशन. ये सडन डीकम्प्रेशन जैसे है, 2 बच्चे, ओके, पूरा इतनी बड़ा अब्डोमेन है, उसमें 2 बच्चे, पहले एक डिलीवरी हो गया, तुरंत इमीडिएटली दूसरा भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका जो ब्लड में जो फ्लूइड में तो कुछ असर पड़ेगा ही पड़ेगा. ओके, सो तुरंत दूसरा भी वो प्लासेंटा अलग होने का चांसेस है. एंड नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल जो पॉलीहाइड्रोमनियस होता है, ओके, पॉलीहाइड्रोमनियस एमनियोस. ओके, जो एमनियोस, amniotic फ्लूइड कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2000 ml आसपास में. कभी कभी क्या करते हैं, उसको फट गया तो तुरंत जैसे नल का जैसे खुल जाएगा, तो पूरा पानी बाहर निकल आ जाएगा, तो उसका वाइटल्स पूरा खराब हो जाएंगे. वो तो एक एक दूसरी बात है, बट बात है प्लासेंटा भी वहां से अलग होने का चांसेस होता है. सुपाइन हाइपोटेंशन जो होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन जब वो पेशेंट यहाँ पर सीधा जो बिस्तर में पीठ में, आई मीन बैक साइड लाइंग, राइट. सो यहाँ पर है, तो पेशेंट की जो प्रेग्नेंट यूट्रस होती है, सो सपोज यहाँ पर बेबी है, तो जो नीचे को जो ब्लड वेसल है, ओके, आईवीसी इंफीरियर वीने केवा के ऊपर जो है, यहाँ पर जो बच्चे को ग्रेविटी के कारण से, मींस बिकॉज ऑफ द प्रेशर यहाँ पर देने के कारण से, जो इंफीरियर वीने केवा का जो ब्लड के ऊपर दबाव हो जाती है, सो वो ये क्या करेगा, इसमें हार्ट में लेके जाना चाहिए था. सो बट हाइपोटेंशन हो जाएगा, उसके कारण से वापस नहीं आए, मतलब लेके आने में थोड़ा देर पड़ता है. That is called a supine hypotension. That is also reason for that. And the placental anomaly. Anomaly means it is abnormalities. Okay, क्या क्या है, circumvallate placenta means, और sick placenta भी बोल सकते हैं. जैसे placenta ये है जो fetal surface में देखेंगे, fetal surface कैसे दिखाएगा, चिकना चिकना दिखाई देगा. यहाँ पर जो दो कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड रहेंगे, इंसर्शन. सो यहाँ पर सर्कम मतलब सर्कल के जैसे एक डिप्रेशन बना रहेगा, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कमवेलेट प्लासेंटा. Okay, in that case also abruptio placenta होने का chances है. Torsion, माना torsion is actually a pull sort of, it is like otherwise you call it twisting. ओके, फॉर एग्जाम्पल यूट्रस के साइड में कहीं से ये फाइब्रॉइड अटैच्ड है, नहीं तो कैंसर की कुछ गांठ वहीं पर आसपास में है, तो वो क्या करेगा, वो ट्विस्ट होगा, जैसे मोड़ता है ना, मोड़ मोड़ के ट्विस्ट होने के कारण से भी ये थोड़ा सा प्रेशर खींच लेता है, और अल्टीमेटली अब्रप्शो प्लासेंटा होने का चांसेस है. लास्ट थिंग इज थ्रोम्बोफिलियास, मीन्स लाइक क्लॉट होने का जो बीमारी है. थ्रोम्बो मीन्स अगेन इट इज अ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स. बट बात ये, फिलिया मीन्स लाइक इट अट्रैक्ट्स. ओके, सो ये इकट्ठा क्लॉट हो जाता है, तो इधर उधर क्लॉट हो जाएगा, तो आगे का ब्लड मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो भी ब्लड वेसल है, ये कहीं भी हो सकता है लंग्स में, ना तो कहीं भी हो, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो पूरा क्लॉट बना देगा, तो आगे में ब्लड सप्लाई नहीं होंगे. ओके, दीज आर द सम ऑफ द रीजंस, स्पेशली ये थ्रोम्बोफिलियास जो बीमारी वाले के, स्पेशली बिकॉज प्लासेंटा में बहुत ही ब्लड सप्लाई चाहिए. सो इन दैट केस वहीं पर हो जाएगा, तो वो सेपरेट होने का चांसेस है. ओके, दिस इज अ फिगर एक्चुअली, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. अब्रप्शो प्लासेंटा कैसे होता है, देखो, लुक एट दिस वन. ये डिलीवरी के बाद जो मेटरनल साइड में देखो जैसे काला काला नेक्रोस्ट है. ओके, दिस इज द साइन ऑफ अब्रप्शो प्लासेंटा, मीन्स ऑलरेडी वहां पर पहले अलग हो गया होगा, सो यहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं गया होगा, इसलिए यहाँ पर वो काला काला है. सो इस साइड में से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ हो. ओके, and this is called as something called as
क्यूविलारी यूट्रस कहता है, इट इज अ कंसील्ड अब्रप्शो प्लेसेंटा, मतलब देखो अंदर ही अंदर ब्लीड है, बाहर दिख ही नहीं रहा है। ओके अंदर अंदर, इट्स लाइक ब्रूविसिस भी बोलते हैं ना, अंदर अंदर चोट लगी है, सेम थिंग यहाँ पर भी। ये क्यूविलारी यूट्रस का मीनिंग है अंदर ही अंदर ब्लीड हुआ होगा, हेमाटोमा फॉर्म हुआ होगा, एंड दिस विल बी डायग्नोस ओनली ड्यूरिंग द लेप्रोटमी, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगी, राइट। ओके, जो पैथोजेनेसिस जो होती है, ओके, partial separation of placenta causes bleeding from the torn uterine sinuses of the placenta. For example, uterus है ये, यहाँ से जो placenta यहाँ पर attached है, थोड़ा से यहाँ से जो ये अलग हो जाएगा, इट्स अ पार्शियल, थोड़ा बहुत, ओके अलग हो जाएगा तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली आएगा। समटाइम्स ये बाहर दिखाई देगा, नहीं तो वहीं पर ही रुक जाता है। ओके, सो द ब्लड लीक आउट एंड थ्रू वेजिनल का थ्रू वो दिखाई देंगे। समटाइम्स क्या होता है, ऊपर ही यहाँ पर प्लासेंटा का पीछे में है, यहीं पर वो रुक जाती है, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो प्लासेंटल। रेट्रो मतलब इट इज बिहाइंड द प्लासेंटा, ओके, दिस इज एक्चुअली प्लासेंटा। प्लासेंटा और ये जो मेटरनल एंडोमेट्रियम है, इसके बीच में यहाँ पर उसको बनने का चांसेस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट। And there are hemorrhagic infiltrations in the uterine musculature also, like कोविलरी यूट्रस हम लोग ने देखा, वहां पर पूरा काला काला दिखाई दिया। सो वो ब्लीडिंग तो हुआ, आगे तो इन्फिल्ट्रेट हो गया, आगे तो गया, बट बात है वहां पर वो डिस्ट्रॉय होके काला नहीं तो ब्लू कलर में दिखाई देगी। ओके, इट मे प्रोड्यूस अ कोविलरी यूट्रस और यूट्राइन अपोप्रेक्सी। अपोप्रेक्सी, सो वॉट इज दिस अपोप्रेक्सी इज नथिंग बट, यहाँ पर आगे में ब्लड नहीं जाती है अल्टीमेटली, मतलब फॉर एग्जाम्पल apopraxy means it is a severe damage. Okay, the meaning of this in apopraxy is a severe damage. So in case वहां blood supply में कहीं जाते समय में वहां कट गया, कुछ डैमेज हो गया है, so यूट्रस में, तो what happens is ultimately मीन्स लालपन जो दिखती है तभी वो ब्लड है, राइट, ब्लड एडिक्वेट है। सपोज वो ब्लू कलर दिखती है, वहां पर ब्लड है ही नहीं, इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय, दैट इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। एंड फाइनली वो ड्रॉप इन द कोआगुलेशन फैक्टर ऑल्सो अकर्स। कोआगुलेशन फैक्टर क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होती है, राइट, एंड एपीटीटी होती है, राइट, फाइब्रिनोजन लेवल, ये सब कुछ वगैरह इसमें ब्लीडिंग के साथ ये भी थोड़ा से कम होने लगता है, जो नॉर्मल से कम हो जाती है। सो दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है। नंबर वन वो डिग्री के अनुसार में है, ये 0 ग्रेड होती है, लेस देन 10% जो टोटल एरिया अलग हो जाता है। सपोज इफ दिस इज गोइंग टू बी द प्लासेंटा, ओनली थोड़ा 10% यहाँ पर अलग हुआ, इतना ही वो अलग हुआ है, राइट। एंड डायग्नोसिस ये पहले पता नहीं चलती है, डिलीवरी के बाद ही पता चलेंगे, बट जो ग्रेड 1 होता है ये 10 to 20% होता है, इट इज नॉट मोर ऑल्सो, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी 10 to 20% विल बी। ओके, सो बट यहाँ पर वेजिनल ब्लीडिंग थोड़ा से दिखाई देगा। ओके, इफ इट इज गोइंग टू बी रिवील्ड, बाहर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा परसेंट दिखाई देगा। और यूट्रस यहाँ पर एब्डोमिनल पैल्पेट देखेंगे तो वो इरिटेबल रहेगा, मींस कभी कंट्रैक्शंस कभी नहीं, इस प्रकार के रहेगा। टेंडरनेस का मीनिंग है पेन ऑन टच। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर जो टेंडरनेस हो रहा है, सो पेन हो रहा है, सो इट मे बी हल्का पुल्का रहेगा। ओके, यहाँ पर ग्रेड 1 पे, ओके, इट इज नॉट profound ऑन दैट, ओके, मीन्स ज्यादा नहीं होगी, वहां पर हल्का फुल्का रहेगा। मेटरनल बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फाइब्रिनोजन लेवल्स है अनअफेक्टेड, मीन्स नॉर्मल है। सो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज इज, इट इज फाइब्रिनोजन लेवल होता है तो 200 to 400 mg पर डेसीलीटर होता है, दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ दिस। सो लेस देन 200 है। एक्चुअली फाइब्रिन होता है क्या, जो ब्लीडिंग का समय में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये पूरा एक क्लॉट करने के समय में ये पूरा ये फाइब्रिन आके यहाँ पर ये करेगा, तभी वहां पर क्लॉट बनेगा। सो यहाँ पर इट इज अनअफेक्टेड। एफएचएस मतलब फीटल हार्ट रेट साउंड जो होता है, इट इज नॉर्मली फ्रॉम 120 to 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर ग्रेड 0 और 1 में नॉर्मली मान के चलो। बट बात है जो ग्रेड 2 में थोड़ा गड़बड़ दिखाई देगा, तो ग्रेड 2 में 20 to 30% यहाँ पर जो टोटल प्लासेंटल सरफेस एरिया अलग होता है, डिटैच हो जाती है। यहाँ पर जो माइल्ड टू मॉडरेट वगैरह वेजिनल ब्लीडिंग होंगे, बट टेंडरनेस क्या है, इट इज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब जैसे वहां अपडामन चुके देखेंगे, पेन वहां पर पेशेंट को खूब दर्द लगेगा, हाथ हटाओ करके चिल्लाने लगेगी, राइट। एंड मेटरनल पल्स वहां पर इंक्रीज होती है, एंड बट उल्टा बीपी वो नॉर्मल तो है बट थोड़ा बहुत कम होने लगेगी।
फाइब्रिनोजन लेवल डिक्रीज होती है. सो नॉर्मल कितना बताया था, इट इज 200 to 400, इट इज लेस देन 200. ओके, शॉक इज एब्सेंट, ये तो लास्ट डिग्री में आएगा. शॉक हो जाएगा तो पेशेंट बहुत ही भयंकर खतरनाक कंडीशन पे है, राइट. एंड फाइनली द फीटल डिस्ट्रेस. फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है जो फीटल हार्ट रेट है 120 से लेकर 160 होना चाहिए, कभी इसमें ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी एब्सेंट हो, उसको बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस, राइट. और वो भी दिखाई देगा, यहाँ पर फीटल डेथ भी होने लगेगा. ओके. एंड फाइनली जो ग्रेड 3 होती है ये 50%, मतलब आधा का आधा प्लासेंटा अलग हो गया है, यूट्राइन वॉल से अलग हो गया. ओके. सो यूट्राइन टिटानी. टिटानी का मीनिंग जो होता है मस्कुलर स्पैसम. मस्कुलर स्पैसम कहता है. स्पैसम अगेन आई टोल्ड यू दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ जो टिश्यूज मसल्स रिलेटेड टू दैट एरिया पर्टिकुलर, वहां पर जहां पर ब्लीडिंग हो रहा है. सो यहाँ पर ब्लीडिंग क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर. सो यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट था, बट ये मॉडरेट टू सीवियर हो गया. बट यहाँ टेंडरनेस क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब है, ऑलवेज प्रेजेंट है. बट यहाँ पर टेंडरनेस क्या है, मार्क्ड. मार्क्ड मीन्स इट इज थोड़ा ज्यादा है. ओके, इट इज ज्यादा है. शॉक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शॉक इज एब्सेंट है यहाँ पर, बट शॉक यहाँ पर जो ग्रेड 3 में क्या है, इट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब स्टार्ट दिखाई दे रहा है. ओके. एंड फीटल डेथ इज द रूल. देखो यहाँ पर फीटल डेथ मतलब उसको हार्ट रेट में अप एंड डाउन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, वो दिखाई दे रहा है, मतलब बच्चा जिंदा है, बट यहाँ पर बच्चा तो खत्म ही हो गया. associated with the coagulation डिफेक्ट. सी यहाँ पर जो कोagulation जो फाइब्रिनोजन लेवल है मे बी डिक्रीज, इट इज नॉट कंफर्म, यहाँ पर डिक्रीज है, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर पक्का वो कम से कम कुछ तो डिफेक्ट है वहां पर. एंड अनयूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन. यूरिन आउटपुट लेस देन 50 ml जो कमी है वो यूरिन है, may complicate this one more. Okay, this is one type of classification. The other type of classification traditional basis में होता है, एक revealed, concealed and the mixed type होता है. So what is this, I'll tell you is, so revealed का मतलब है ये mild type होता है. Okay, this is a mild type, revealed को कहता है. This is a vaginal bleeding. में क्या होता है, see, रिवील्ड मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस वन. ओके, बाहर व्हाट इज रिवील, रिवील का मीनिंग है इट इज शोन, इट शोज. ओके, सो द ब्लड वेजिनल ब्लीडिंग इज शोन ओवर हियर, बट कंसील्ड में इट इज अ सीवियर टाइप. पता नहीं पीछे पीछे ब्लीडिंग हो रही है बट सामने नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, दिस इज व्हाट कंसील्ड इज. कंसील्ड इज व्हाट, जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का जो मेटरनल साइड में यहाँ पर ब्लीडिंग हो गया, वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, सील जैसे हो गया ना, तो अंदर ही है, वो बाहर नहीं आ रहा है. पता नहीं ना कितना ब्लीडिंग हुआ, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी सीवियर टाइप. So some word called as retroplacental. Okay, this is a retro or placental clotting कहता है. What is retro is? Retro का meaning है behind the placenta में वहां पर clot होने लगता है. This is what is called as a concealed type. This is concealed and this is revealed. ओके. एंड फाइनली दिस इज अ मार्जिनल सब कोरियोनिक. देखो ये जो लाल है ना, ये जगह पूरा ये कोरियोनिक है. कोरियोनिक का मतलब ये कोरियन पूरा इस साइड में है, मेटरनल सरफेस में होता है प्लासेंटा पे. सो ये कोरियोनिक साइड में, सब कोरियोनिक साइड में मार्जिनल थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ, बट जो प्री प्लासेंटल है ये एमनियन साइड में हुआ. दिस इज व्हाट एमनियन इज, द फीटल साइड जो सरफेस में है एमनियन होता है. दिस इज सब एमनियोटिक. सो ये भी होता है. So one is revealed, that is mild type, the concealed one the severe type, and the finally is a mixed one होता है. It might be both, मतलब partly revealed और partly concealed होने का chances है. Okay, diagnosis. How do you diagnose this one? Okay, blood for hematocrit. Hematocrit कितना normal होना चाहिए? So this is about 30% के ऊपर होना चाहिए. That PCV वगैरह जो भी है उसमें होना चाहिए. Okay, and hemoglobin भी 10 ग्राम minimum होना चाहिए. Right? So that's what normal is. So उससे ज़्यादा कम हो रहा है. So that has to be ruled out. Okay, and urea less than 40 mg. इलेक्ट्रोलाइट चेक करता है. फाइब्रिनोजन एज आई टोल्ड यू इट इज 200 to 400 mg per डेसीलीटर. जो थ्रोम्बिन जो टाइम है इट इज 14 to 19 सेकेंड होता है. ओके, 14 to 19 सेकेंड. सो ये ब्लीडिंग टाइम है, राइट. टाइप फॉर टाइपिंग इट इज RH, राइट. जो RH जो नेगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव है वो देखना पड़ेगा. सपोज पॉजिटिव है नो प्रॉब्लम, बट नेगेटिव है तो डिलीवरी के बाद उसको
300 mcg ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी डी उसको लगाना पड़ेगा. ओके, दैट इज व्हाट दिस थिंग. सो दैट इज व्हाई इट इज बीन डन टाइपिंग. क्रॉस मैचिंग क्या करेगा, ए बी हो. इन केस ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट को रेडीमेड जो ब्लड ऑलरेडी कंपैटिबल है, मतलब वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो तुरंत वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव अ क्रॉस मैचिंग इज. Okay, next one is urine examination. For example, patient को urinary bladder में bleeding हो रहा है. So to rule out that urinary bladder में कहाँ bleeding हो रहा है, क्या है, वो check करना पड़ेगा यूरिन के लिए. And then placentography. Placenta means it is a placenta. Graphy मैंने it is a recording. Any bleeding वहाँ पर placenta में वो देख सकता है. अल्ट्रासाउंड पे इवन बच्चों को दिल धड़कन से लेकर पोजिशन से लेकर ब्लीडिंग, हेमाटोमा हुआ, क्लॉट हुआ, क्या वो चेक कर सकते हैं. कार्डियो टोकोग्राफी. कार्डियो माना ये बच्चे को जो एफएचएस होता है वो है, और टोको मतलब है ये यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होता है, और उसका रिकॉर्डिंग जो है इसको रूल आउट करने के लिए वो ये भी डायग्नोसिस पे आएगा. And the next one is how do you prevent it? It's not we are going to prevent it. Medical advice ये है कैसे prevent करना पड़ेगा. सबसे पहले correction of anemia. So you would have learned about the mild, moderate and severe anemia, right? Severe anemia. So mild होता है, it is going to be less than 10 grams something. बट जो यहाँ से 7 to 10 ग्राम्स होती है, यहाँ से लेस देन 7 ग्राम्स होती है. सो वो पहले उसके अनुसार में करना पड़ेगा. माइल्ड के लिए आयरन रिच फूड्स लाइक पालक वगैरह दे सकता है, नहीं तो साजन की पत्ती सबसे ज्यादा आयरन है उसमें, वो भी दे सकता है. मॉडरेट पे थोड़ा सा ज्यादा है तो उसका टैबलेट्स वगैरह ऐसे भी 180 टैबलेट्स आईएफए गवर्नमेंट देता है, जीओआई देता है, लाइक बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, वो भी खाना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम मॉडरेट में होता है तो उसको इंजेक्शंस वगैरह भी लगाना पड़ेगा. ओके, डेक्स्ट्रान के इंजेक्शन है, नहीं तो आयरन का इंजेक्शन वगैरह, इसको सीवियर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जाना पड़ता है. Okay, next is early detection and effective therapy of preeclampsia. As I told you, preeclampsia is an hypertensive disorder. तो वो जितना बीपी बढ़ते रहेगा उतना वो ब्लड वेसल्स को पतला करेगा और फटने का चांसेस होते हैं. सो इन केस ऑफ दैट, सो प्रीएक्लाम्सिया में, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में बीपी का टैबलेट नॉर्मल रखने के लिए देना पड़ेगा. And needle puncture during the amniocentesis should be under the guidance of the ultrasound. Okay, amniocentesis, amniotic fluid वहां पर कुछ ड्रेन कर रहा है. Okay, this is amniotic fluid. amniotic fluid होता है. ओके, सो ड्रेन करते समय में जो नीडल लगाता है इधर उधर ना लगाए, कहीं वो प्लासेंटा में लग गया तो और ब्लीडिंग होने का चांसेस आते हैं. ओके, सो अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा, जैसे स्लिपरी जो फ्लोज होता है टॉयलेट में स्पेशली. सो हाउस होल्ड वर्क्स में रेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, बट बात है जो स्लिपरी है वहीं फिसल गया वो नहीं होना चाहिए, और फुटवेयर्स वगैरह अच्छे से पहनना चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथिंग होना चाहिए. बट रिमेम्बर जो यूजुअली आई टेल बिकॉज एक नोन केस है ये. वो वो क्लास में कई बार पढ़ाया था एक स्टूडेंट. इट्स नॉट पर्टिकुलरली आई सेड टू द स्टूडेंट बट आई कॉमनली स्पोक इन क्लास. सो उस समय में यही पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर, जो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जो प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने के लिए स्पेशली जो फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा अवॉइड करना चाहिए. ओके, फर्स्ट और थर्ड में, बिकॉज फर्स्ट में ज्यादा तरह से अबॉर्शन होगी, और यहाँ पर अब्रप्शो प्लासेंटा होने का चांसेस होता है. अब्रप्शो कितना समय के बाद, ये 28 वीक्स के बाद आती है ना, इसलिए थर्ड ट्रिमेस्टर में है. सो वाई आई से दिस अब्रप्शो प्लासेंटा, एज आई टोल्ड यू, ट्रॉमा. जैसे स्कूटर पे जा रहा है, राइट, और स्कूटर पे जाते समय में व्हाट हैपेंस इज जो जो यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होने के समय में वो लगता है, अल्टीमेटली उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, प्लासेंटा के ऊपर अलग होने के चांसेस होते हैं. बिकॉज हमारा रोड तो इंडिया में इट इज नॉट स्मूथ, राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू गो टू प्लेस टू प्लेस, राइट. इवन कार में भी जा रहे हैं, कंफर्टेबली जा रहा है, स्लो जा रहा है, ओके, बट बाद में स्पीड ब्रेकर्स गड्ढा वो है तो अल्टीमेटली वहां पर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होने का चांसेस होता है. So this happened to her and she lost a baby. Okay, so avoidance of trauma is more important and to avoid the sudden decompression. As I told you, compression का मतलब pressure ज़्यादा है वहाँ पर. So twin delivery कर रहे हैं, आराम से करें, टाइम लेके करें, हड़बड़ी ना करें, right. Even polyhydramnios है, पानी लीक हो रहा है, so make sure it is going to be slowly, it's not going to be fast.
टू अवॉइड द सुपाइन हाइपोटेंशन, ओके, एज आई टोल्ड यू सुपाइन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज द बेस्ट फॉर मेनी पीपल, बट यू कैन गो फॉर द राइट लैटरल ऑल्सो, डजंट मीन, बट दिस इज द प्रिफर्ड पोजिशन इज। सो कभी कभी रिक्रूटमेंट में ये पूछा जाता है कौन सा पोजिशन इज बेस्ट फॉर प्री एक्लाम्शिया पेशेंट्स, ओके, so so this is left lateral is more preferable, okay। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोलिक एसिड, ऐसे आई टोल्ड यू थ्रोम्बोसिस वगैरह जो प्रिवेंट करने के लिए जो फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में। फोलिक एसिड की जो मात्रा है पहले 3 मंथ्स का जो इम्पोर्टेंट है तब दे गिव दिस फोलिक एसिड, बट गवर्नमेंट है आईएफए देता है। सो व्हाट इज आईएफए? इज आयरन फोलिक एसिड, ओके। ये डिलीवरी के बाद भी कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड की, क्योंकि वो समय में सेल्स वगैरह जो बनने के लिए हेल्प होता है। Okay, let me talk about the management. This is a schematic management of the abruptio placenta. So emergency measures में क्या करना है, इन्फ्यूशन के लिए रेडी करना पड़ेगा। आईवी इन्फ्यूशन है, नॉर्मल सलाइन इज द बेस्ट वन, क्रिस्टलॉइड्स, जो क्रिस्टलॉइड्स का मतलब है इट्स मोस्टली इट हैज अ क्रिस्टल्स, कोलॉइड्स मींस इट्स मोर थिकर देन दैट। सो नॉर्मल सलाइन बीपी इंक्रीज करने के लिए, आरएल, दिस इज द कॉमन फ्लूइड्स व्हिच वी कैन यूज इट। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो विगो विगो वगैरह जो 18 गॉज की जो वही है विगो है, इंसाइट है, उसको लगा सकते हैं। दिस इज अ लार्ज बोर नीडल बिकॉज उसमें आरबीसीज वगैरह ट्रांसफ्यूज होना है, सो समटाइम्स इट माइट फाइंड डिफिकल्ट, सो इसलिए 20 सॉरी 18 गॉज इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन। पीरियडिक कोआगुलेशन प्रोफाइल, दैट इज प्रोथ्रोम्बन टाइम, पीटीटी, ओके, फाइब्रिनोजन लेवल, ये सब कुछ उसमें चेक कर सकते हैं। यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीनल फेलियर में चला जाएगा तो दैट विल बी मोर डेंजरस। फीटल मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज एफएचआरई चेक करना पड़ेगा, बच्चा जिंदा है क्या है उसको, यू हैव टू मॉनिटर दैट। ओके, सो रिससिटेशन पे क्या है, एंड सो जनरल एंड abdominal एग्जामिनेशन है। Okay, general is nothing but what are the things you have to check is like पेलार है क्या है वो चेक करना पड़ेगा, अनीमिया है क्या चेक करना पड़ेगा, जॉन्डिस है ये चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड देन यू एब्डोमिनल इसमें चेक करते समय में एफएचएस चेक करना पड़ेगा, वेदर एंगेजमेंट हुआ नहीं हुआ ये चेक करना है। ओके, fetal status is already here, so you can go for FHS directly. And grading of abruptio placenta, as I told you, 0 is less than 10%, 1 grade है तो 10 to 20%, and if it is 2 it is going to be more than 20% to 30%. Okay, it is 20 to 30, where's my marker is, okay, 20 to 30, एंड जो थर्ड ग्रेड है ये 30 सॉरी इट्स मोर देन 50% होता है। सो ये ग्रेड आपको चेक करना पड़ेगा। रिवील्ड है, कंसील्ड है, मिक्स्ड है, वो भी चेक करना है। ओके, एच बी एज आई टोल्ड यू इट शुड बी 10 ग्राम्स के आसपास में होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट। इन केस बहुत लेस है तो बीटी वगैरह ट्रांसफ्यूज करने के लिए हेमाटोक्रिट 30% के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज बीटी वगैरह प्लाज्मा वगैरह ट्रांसफर करना पड़ेगा। coagulation profile, fibrinogen वगैरह also has to be checked. Okay, ABO again I said it is blood transfusion के लिए, RH anti D लगाने के लिए चेक करना है। रिसर्च में रिवील्ड है कंसील्ड है देखना पड़ेगा। सपोज इफ इट इज गोइंग टू बी रिवील्ड, मैंने बाहर दिखाई दे रहे पेशेंट का, तो उस समय में क्या करना, पेशेंट लेबर में है और पेशेंट लेबर में नहीं है। सपोज पेशेंट लेबर में है, रप्चर ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद वेजिनल डिलीवरी सीधा जा सकता है, ट्राई कर सकता है। एंड पेशेंट लेबर में नहीं है, डिलीवरी पे लेके जाना पड़ेगा, अगेन उसको ट्राई करना है, इट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और वेजिनल डिलीवरी के लिए हेल्प कर सकता है। इन केस नहीं हो पा रहा दे कैन गो इंडिकेशन सिजेरियन सेक्शन के लिए। सो इन आई मीन वी हैव टू लुक इनटू द इंडिकेशंस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, अल्टीमेटली वी हैव टू मूव फॉर दैट। ओके, कंसील्ड होती है, इट इज डिलीवरी मींस कंसील्ड मतलब वो अंदर ही रुका है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा वेजिनल ब्लीडिंग। सो ओनली विद द अल्ट्रासोनोग्राफी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर इज अ ब्लीडिंग ओवर देयर। ओके, एंड प्लासेंटोग्राफी टू। सो डिलीवरी का समय में वी कैन ट्राई, पता चल रहा है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन देने के बाद वी कैन ट्राई फॉर वेजिनल डिलीवरी, एंड इन नथिंग इज गोइंग टू वर्क तो सिजेरियन इंडिकेशंस कर देके उसको सिजेरियन कर सकता है। So oxytocin to be continue to improve the uterine tone along with the blood transfusions, very important है। मतलब डिलीवरी हो गया उसका मतलब ये नहीं है, so it has to be continued even after the delivery also oxytocin with the blood transfusion too.
So what are the nursing interventions in abruptio placenta? हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच में द फीचर ऑफ टॉक्सीमिया चेक करने के लिए. ओके, टॉक्सीमिया मीन समथिंग इट इज गोइंग टू बी जो नॉर्मल लेवल से कुछ भी कमी हो जा रहा है, सो दैट बिकम्स कमी और ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं टॉक्सीमिया, पॉइजनस, राइट. सो हिस्ट्री के बारे में पता करना पड़ेगा, राइट. कितना पैड्स डिलीवरी मतलब कितना पैड्स में ब्लीडिंग हुआ, मूवमेंट दिख रहे नहीं दिख रहे, वो सब कुछ. ओके, अमाउंट ऑफ द विजिबल ब्लड लॉस इट इज एस्टिमेटेड, दैट इज व्हाट. और एक सैनिटरी पैड पे माइल्ड मॉडरेट सिवियर है. ओके, इफ इट इज गोइंग टू बी 2 इंच के नीचे में ब्लीडिंग हो रहा है तो थोड़ा बहुत ठीक है, नॉर्मल है. 4 इंच का हो रहा है थोड़ा ज्यादा है, बट जो 6 इंच का हो रहा है पूरा पैड बिग गया है bleeding का, it is going to be बहुत severe है. In that case, BT has to be transfused, so it has to be noted, estimated. In case of a moderate separation, the immediate aim of the care is to reduce the shock. Okay, moderate है तो shock का reduce करना पड़ेगा. shock को कैसे पहचानेंगे? BP जो है वो कम है, pulse rate तो है ज़्यादा है. Okay, replace the blood with a BT, and if the fetus is alive, immediate cesarean section कर सकते हैं. Make sure the fetus is going to be alive. Okay. Uh, so सिवियर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा हो गया है. ओके, पूरी अक्यूट इमरजेंसी हो गया. सो मदर विल बी सिवियरली शॉक्ड. So blood transfusion is initiated and cesarean section is done as soon as the woman's condition is established. So no worries, it is easy. Uh, I mean, it is not easy to go with that kind of patient. Blood transfusion बहुत important है. Okay, in case of the I mean, in case of the separation, it's wrong word. Okay, in case of separation, gestation period of 37 weeks, the mother and the fetus is stable condition. Um, oh yeah, okay. So you don't have to. Labor is induced after the ultrasound. So baby ठीक है, stable है, 37 weeks का आसपास में period पे ऊपर है, तो we can go for the labor. And necessary observation and recording of the vital signs is more important, because vital signs will be able to make you to understand whether the patient is in the shock or not. Signs of hypovolemia, that is BP कम, pulse rate ज़्यादा. Hypoxemia means ऑक्सीजन की कमी, जो SpO2 चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ABG को आर्टरियल ब्लड गैसेस वगैरह चेक कर सकता है. इनटेक आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट. कितना आउटपुट अनयूरिया हो रहा है वो रोड आउट करना पड़ेगा, इनटेक कितना हो रहा है वो भी चेक करना. Any reaction of the blood transfusion? So blood transfusion देते समय में you have to wait at least for 5 minutes or something like that. वो slowly at least 5 to 10 drops per minute देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एलर्जी हो गया तुरंत हम लोग उसको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देके बचा सकते हैं. सपोज अब ज्यादा ही इन्फ्यूज हो गया फिर अंदर ही सभी जगह में क्लॉट हो जाएगा तो मुश्किल होगा. सो दैट इज वाई रिएक्शन ऑफ द ब्लड transfusion is more must to be noted. Next is urinary output is accurately measured by putting indwelling catheter. Indwelling का मतलब है continuous bladder drainage भी कहता है. Okay, this is continuous bladder drainage. ओके, इंडोलिंग catheter मीन्स कंटिन्यूसली रहेगा. ओके, उसमें लगातार रहेगा तो इजी पड़ेगा कितना आउटपुट हो रहा है क्या है चेक करेगा. सो फंडल हाइट को चेक करना है, abdominal गर्थ को चेक करना पड़ेगा, और इफ द fetus is alive and the fetal heart rate should be monitored continuously with the aid of the cardiotocograph. And then next one is comfort and encouragement. पूरी समय में देना पड़ेगा. एक तो घबराहट उनका, अरे बच्चा रहेगा नहीं रहेगा क्या है, मीन्स वो मदर की कंडीशन देखेंगे, इट विल बी सो पैथेटिक. सो अ नर्स इज सपोज टू गिव देम द कंफर्ट. The complications like disseminated vascular coagulations. Okay, DIC कहता है ना, disseminated vascular coagulation. So disseminated मतलब पूरा जगह में फैल गया. Okay, so intravascular coagulation हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, वो लंग्स में भी जाके थ्रोम्बस बन के वहां पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है, नहीं तो कहीं और जाके वहां एम्बोलिज्म बन सकता है. So these are the some of the complications. And the hemorrhage also. Hemorrhage is another one. Shock, sepsis, rupture of uterus is also another one more complications. Fetal prematurity means 37 weeks के पहले पैदा हो जा रहा है, और death is may also occur. Measures to prevent above should be taken. Okay. So what are the diagnoses? It can be related like a fluid volume deficit related to the excessive blood loss. Don't forget to write the nursing diagnosis. This is more important. That will give you a good score for you. And pain related to the bleeding will be there, and anxiety related to the uncertainty of the pregnancy outcome is the another one, and knowledge deficit related to the treatment.
And complication, as I already I have said this, these are some of the one. Okay. Example, the intraperitoneal, this is mother के लिए intraperitoneal और broad ligament hematoma अंदर ही रुक सकता है, शॉक भी है, ब्लड कोagulation disorders है, ओलिग्यूरिया, अनयूरिया. ओलिग्यूरिया का मीनिंग क्या होता है? इट इज लेस देन 400 ml ऑफ यूरिन आउटपुट. अनयूरिया मतलब इट इज लेस देन 50 ml आउटपुट. ओके. पोस्टमार्टम हेमरेज है, डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टमार्टम. ओके. आफ्टर द चाइल्ड बर्थ हेमरेज अकर्स एंड द प्यूपरल सेप्सिस आल्सो कैन अकर. एंड फीटस में ये की है, death may be due to the prematurity and anoxia also, and the due to the placental separations. So there is something called as a difference between placenta previa and abruptio placenta. ये कभी कभी पूछा जाता है 5 marks की. So the main one is a vaginal bleeding is there. So placenta previa में क्या है? Minimal bleeding to severe होने का chances, but यहाँ पर moderate dark red color, ये bright color है. ओके. ब्राइट रेड होगा, ये माइल्ड टू मॉडरेट यहाँ भी होगा, बट बात ये यहाँ पर है सीवियर ब्राइट रेड है, और यहाँ पर इट इसका मॉडरेट डार्क रेड कलर होगा. यहाँ पेनलेस ब्लीडिंग होंगे, बट ब्लीडिंग में भी एक्सटर्नल, इट कैन मे नॉट बी एक्सटर्नल, दिखाई नहीं दे भी हो सकता है. ओके. एंड यूट्रस यहाँ पर सॉफ्ट होंगे, यहाँ पर रिजिड मतलब वहां पर उसको टोन रहेगा, मतलब यूट्रस टाइट रहेगा, बट यहाँ पर उसको पैल्पेट करके देखेंगे उसको सॉफ्ट रहेंगे. नॉर्मल टोन रहेगा, बट यहाँ पर उसको छू के देखेंगे टेंडरनेस. टेटानिक मीन्स इट इज सेम, स्पैसम्स बहुत टाइट दिखाई देगी. ऑब्जर्व ब्लड लॉस जो होता है शॉक की साइंस सिम्टम्स दिखाई देगा, बट शॉक आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब थोड़ा ही चांसेस होगी. यहाँ पर शॉक यहाँ पर अननोन, बिकॉज पता नहीं चल रहा है वो शॉक कैसे होगा, क्या होगा, ओनली डिफरेंट. बट दिस इज वेरी कॉमन ओवर हियर. बट सडन इंटेंस, इसको बहुत डीप हो जाएगा जो भी है, मतलब इट इज लाइक बीपी कम हो तो भयंकर कम हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ेगा तो भयंकर इस प्रकार की होगा. एब्डोमिनल पेन इज एब्सेंट एंड एगोनाइजिंग मीन्स वो बहुत ही बड़ा गुस्सा लगेगा उसका. और रेमिटिंग मीन्स इट इज रिलैक्सिंग मीन्स वो रिलैक्स नहीं कर, मतलब शी इज अनेबल टू रिलैक्स हर सेल्फ. ओके. सो दोनों गुस्सा भी उसका आ रहा है और अपना आप उसको रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे हैं. लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा इज abnormal, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है प्लासेंटा प्रीविया, बट हियर इट इज नॉर्मल इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट. एंड फाइनली एसोसिएटेड रिस्क जो फैक्टर्स है, मल्टीपैरिटी, एक नहीं है दो नहीं है, यहाँ पर जो मल्टीपैरिटी मतलब ज्यादा डिलीवरी जो हुई है, और एडवांसिंग एज एंड द यूट्राइन issues will be there, but here it is mostly the maternal hypertension ही कारण हो सकता है, और grand multiparity और hydramnios.